बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसे एक बार खाने के बाद आप बार बार खाना चाहोगे। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ों के साथ जल्दी से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मीडियम साइज़ आलू को अच्छे से धो के इनका छिलका उतार लिया था। अब आलू को क्यूब शेप में कट कर लेंगे। इसी साइज़ और इसी शेप की आपने कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग आपने नहीं करनी। सारे आलू की क्यूब शेप में कटिंग कर लेने के बाद इनको ठंडे पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से ये काले नहीं होंगे। अब एक टूथपिक लेंगे और आलू को इसके अंदर पिरो लेंगे। एक टूथपिक पर 2 आलू ही आपने पिरोने हैं। आप शाशलिक स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। शाशलिक स्टिक्स हर घर में नहीं होती, इसलिए मैंने टूथपिक का यूज़ किया है। इसी तरह सारे आलू को टूथपिक में पिरो लेंगे। सब आलू को टूथपिक में लगा लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक सॉस पैन में पानी लेंगे और शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी। इस पानी को बॉयल कर लेंगे। जब पहला बॉयल आ जाए तो इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को 80% गलने तक बॉयल कर लेंगे। ये क्यूब साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपने भी ऐसी ही कटिंग की है तो आपके 6 से 7 मिनट बॉयल होने में लग जाएंगे। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है। अब उतार के इन्हें ठंडा कर लेंगे। एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब विस्क या चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1.5 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। अब एक पोटैटो की स्टिक लेंगे और इस पेस्ट में डिप करेंगे। पेस्ट में डिप कर लेने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। क्रम्स सही से लगाने हैं, नहीं तो फ्राई करते वक्त ये उतर जाएंगे। ये स्टिक तैयार हो चुकी है। अब एक और बना लेते हैं। पहले इसे पेस्ट में डिप करेंगे। पेस्ट में आपने 1 मिनट तक इनको डिप ही रखना है ताकि फ्लेवर्स अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। फिर ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से ये बाहर से क्रिस्पी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारों को इसी तरह तैयार कर लिया है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को दरमियाना सा गरम करेंगे और स्टिक्स को एक एक करके इसमें शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे और साथ साथ पलटते भी रहेंगे ताकि सारी तरफ से एक ही जैसे फ्राई हों। फिर जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इन्हें हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर होगा फ़ौरन से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को दरमियाना सा गरम करना है और फिर स्टिक्स को शामिल करना है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। फिर जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इन्हें निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पोटैटोज़ को फ्राई कर लिया है। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। देखा आपने, बिल्कुल जल्दी और आसानी से तैयार हुए हैं और बहुत ही कम सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हुई है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार हैं माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से आलू बिल्कुल सॉफ्ट है। चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ तो ये और भी मज़ेदार हैं। ये बहुत मज़ेदार हैं, आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।